वह उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम ने अचानक ही यू टर्न ले लिया, जिससे बीती रात से बदलाव देखने को मिला। कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ ओले गिरे, जिनमें बहराइच में बड़े आकार के ओले भी शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी तराई इलाकों में 45 से ज्यादा जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है। बुधवार को संत कबीर नगर, बहराइच, चुर्क और अन्य जो इलाके हैं उसमें पूर्वी हवाएं चली और बादलों की आवाजाही के कारण छिटपुट बूंदाबांदी भी देखने को मिली। यह मौसम परिवर्तन किसानों के लिए चिंता का विषय बन सकता है, खासकर गेहूं और अन्य फसलों के लिए। तो जहां प्रदेश में 45 जिलों में बूंदाबांदी बारिश हुई, लेकिन इससे कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि गेहूं के फसल तैयार होने का जो समय वो अब आ चुका है। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं जो बूंदाबांदी है और ओला गिरने से फसलों को जरूर नुकसान हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर देखा जाए तो मौसम में राहत जरूर आई है, लोगों को राहत जरूर मिली है। जो तपती धूप से, उमस से लोग परेशान थे, लू चलने की जो संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जताई गई थी, लेकिन अब वो जब बारिश होते हुए, ओले पड़ते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं मौसम सुहावना हो चला है, लेकिन किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बारिश और तेज हवाओं ने मौसम को सुहावना कर दिया। लगातार गर्मी से परेशान लोग इस राहत से खुश नजर आए। बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने न केवल तापमान को कम किया, बल्कि शहर का वातावरण भी ताजगी से भर दिया। लोगों ने इस मौसम का आनंद लिया और गर्मी से राहत पाई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव मानसून की शुरुआत का संकेत हो सकता है, जो प्रदेश में और भी राहत दे सकता है। लखनऊ में बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली है, जिससे लखनऊ वासियों को एक बड़ी राहत है गर्मी से, क्योंकि तेज हवाओं के कारण जो उमस भरी गर्मी लोग झेल रहे थे बीते दिनों, उससे कहीं ना कहीं लोगों की राहत है। हालांकि ये मौसम ये भी बता रहा है, मौसम विज्ञान के अकॉर्डिंग, कि मानसून की जो दस्तक है वो आने वाले दिनों में हो सकती है, जिसकी एक झलक दिखाते हुए ये तस्वीरें नजर आई हैं। तो आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। 1-2 दिनों तक मौसम कुछ इसी तरीके से बना रह सकता है। गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी इलाके में कपड़े के गोदाम में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि दमकल विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और आग बुझाने के प्रयास में जुटे हैं। आग की लपटें तेज होने के कारण आसपास के इलाकों में भी हलचल पैदा हो गई। हालांकि बताया भी जा रहा है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। आग के कारणों का अभी तक नहीं पता चल सका है और जांच लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो इस आग की लपटों को कंट्रोल करने के लिए पानी की जो फुहारें हैं वो छोड़ रही है, और साथ ही साथ दमकल की जो टीम है वो पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है कि आग को किस तरीके से जल्द काबू पाया जाए। वह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सट्टा कारोबारी की धमकियों से परेशान एक युवक ने खुद को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। यह घटना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के मथुरा गेट चौकी अंतर्गत गौरा नगर कॉलोनी की है, जिसे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक पर सट्टे का भारी कर्जा था और एक दबंग सट्टा कारोबारी द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी। मानसिक दबाव में आकर युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली। यह भयावह दृश्य कॉलोनी में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो घटना की गंभीरता को बयां कर रही। परिजनों ने मौके पर पहुंच करके किसी तरीके से आग बुझाई और युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही डॉक्टरों द्वारा प्रारंभिक इलाज के बाद युवक की हालत नाजुक देखते हुए उसे आगरा रेफर कर दिया गया। स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही। तो ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें युवक घर के बाहर निकल करके वो खुद को आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसी दौरान उसके परिजन समय रहते ही मौके पर पहुंचते हैं, उसको अस्पताल ले जाते हैं, जहां भी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। वही आज रायबरेली में मौसम ने अचानक करवट ली, जब आसमान में काले बादल छाए थे और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुआ। इस बेमौसम बारिश ने गर्मी से लोगों को परेशानी जरूर थोड़ी कम कर दी है, लेकिन किसानों के लिए यह राहत चिंता का कारण बन गई। तेज हवाओं और बारिश से जहां शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली, तो वही गेहूं की खड़ी फसल के टूटने और नुकसान का डर बढ़ गया।
वही कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय बारिश के कारण गेहूं की फसल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। तो जहां बारिश ने किसानों की परेशानी जरूर बढ़ा दी है, लेकिन इसी के साथ जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनकी परेशानियां जरूर कम कर दी है, क्योंकि लगातार उमस से लोग परेशान थे और इस गर्मी से राहत के लिए भगवान से ये जरूर कह रहे थे कि जरा सी बारिश करा दो, क्योंकि सूरज तपिश ज्यादा बरसा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बारिश तो हुई है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन गेहूं की जो खड़ी फसल थी उसमें संकट लगा हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि बारिश हुई, तेज हवाएं चली, उससे गेहूं की खड़ी फसलों को नुकसान होने की संभावना जताई गई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल विनय कुमार और मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज वजीराबाद में नाली की सफाई के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जहां सफाई अभियान की प्रगति पर संतोष जताया और कहा कि यमुना नदी की सफाई के लिए 22 सालों से जो गाद है वो निकालने का काम निरंतर जारी है। पिछली बार और आज के निरीक्षण में काफी बड़ा अंतर देखा गया। इस काम को और गति देने के लिए कई नई मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा। तो जहां नाले की सफाई का निरीक्षण करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता पहुंची थी और साथ ही साथ क्योंकि ये देखा जाता है कि ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो दिल्ली में कुछ खास नहीं है, इसकी वजह से हर जगह पानी का जो जमाव है वो देखा जाता है, जिसको लेकर के जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और मानसून से पहले दिल्ली सरकार ने ये टारगेट लिया कि इस बार लोगों को इससे जरूर राहत मिले।